हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नलीहुड में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, जहां हम आपको मोना और राजू की स्टोरी समझाएंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। अब मोना और राजू जो हैं वो एक भाई बहन हैं जो अपनी मम्मी का घर साफ़ कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को देखो। क्लॉथ्स, कपड़े, बर्तन, गेहूँ, कंघी, शहद, किताबें, इन सब की एक यूज़ है, मोना ने कहा। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी मम्मी ने कहा। ये सब रिसोर्सेस हैं। अब राजू जो था वो जानना चाहता था कि रिसोर्स क्या होता है। अब अम्मा ने बोला कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, यानी कि कुछ भी जो कि एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड you and observe, you will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house. अब अम्मा ने कहा कि अपने आसपास देखो, तुम और पहचानो कि कौन कौन सी चीज़ एक रिसोर्स है। जो पानी तो जो तुम पीते हो जब तुम्हें प्यासे लगती है, जो बिजली तुम यूज़ करते हो, जो रिक्शा तुम यूज़ करते हो घर से स्कूल से घर जाने के लिए, जो किताबें तुम पढ़ते हो, ये सब एक रिसोर्स है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया, तुम्हारे लिए फ्रेश वेजिटेबल्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। अब पानी, बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल, किताबें, इन सब ये सब कॉमन है, मतलब ये सब आपसे यूज़ होती हैं, तो इनकी एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस और रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब एक चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है, राजू ये जानना चाहता था। अम्मा ने बच्चों को बताया कि जो चीज़ें हैं वो रिसोर्स तभी बनती है जब उनकी कोई वैल्यू हो। इट्स यूज यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सैड अम्मा। एक जो यूज़ और यूटिलिटी होती है वो उसे एक वैल्यू देती है और सब रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। वैल्यू मतलब वर्थ। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास नहीं होती। पर दोनों इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती हैं समय के साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडाइज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। तुम्हारी ग्रैंड मदर का होम, उसकी कोई एक वैल्यू नहीं है, पर अगर वो बट इफ़ दे आर पेशेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फिल्म टुमोरो, दे कुड बी बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। पर अगर वो पेशेंटेड किए गए और एक मेडिकल फिल्म को बेचे गए तो उनकी एक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। समय और टेक्नोलॉजी एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंस को चेंज करते हैं रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों नीड्स को कवर करते हैं लोगों की। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम खुद भी एक रिसोर्स हैं। उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जो कि एक क्रिएशन दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स।
एक डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत ही दूसरों को भी लीड करती है। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. अब जो डिस्कवरी है फायर लेड की, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग और दूसरे प्रोसेसेस, वो एक जो इन्वेंशन है व्हील की, वो एक डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए, उसने एक एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर कन्वर्ट कर लिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।